मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को साहित्य के सत्यम, शिवम और सुंदरम के बारे में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। पाश्चात्य साहित्यकार हार्ली ली पो ने सर्वप्रथम द गुड, द ट्रू एंड द ब्यूटीफुल शब्दों का प्रयोग किया था। हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शास्त्र में बार बार प्रयोग हुआ है सत्यम, शिवम, सुंदरम। इसी का अंग्रेजी में ट्रू, गुड एंड ब्यूटीफुल पर्याय बताया गया है। कतिपय विद्वान यह मानते हैं कि साहित्य में सत्य का ही उल्लेख होना चाहिए। जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उसी का उल्लेख साहित्य में हो, यानी ट्रू का ही प्रयोग होना चाहिए, सत्य का ही प्रयोग होना चाहिए। कतिपय विद्वान मानते हैं कि नहीं, सत्य का यदि सिर्फ प्रयोग करेंगे तो सत्यता यही है कि अधर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, छीना झपटी चल रही है। तो इस कारण इसका अध्ययन करके जो पाठक होंगे वे भी कहीं न कहीं अपराधी बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने शिवम पक्ष अर्थात गुडनेस के बारे में, गुड होने के बारे में साहित्य के प्रयोग का परामर्श दिया। यानी साहित्य में शिव तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ यहाँ शंकर नहीं है। सत्यम, शिवम, सुंदरम में शिव का अर्थ शंकर नहीं है, कैलाशपति नहीं है, भूतनाथ नहीं है। शिवम का अर्थ होता है कल्याण। तो जिससे कल्याण हो जाए, यानी जो आदर्श की स्थापना करे। सत्य वह है जो यथार्थ की अभिव्यक्ति करे। शिवम वह है जो आदर्श की स्थापना करे। और सुंदरम वह है जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति करे। हमारे साहित्य में भी ऐसा है। तुलसीदास ने बार बार शिवम तत्व को प्राथमिकता दी है। उन्होंने राम कथा के बारे में कहा है, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। यानी जो रघुनाथ की कथा वह लिखने जा रहे हैं, लिख चुके हैं, वह मंगल करनी है, कली के दोषों को दूर करने वाली है। यह रघुनाथ यानी राम की कथा है। लेकिन जैसे भारतीय विद्वान चार्वाक ने पूर्व में कहा था कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो देख नहीं रहे हैं वह प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख के साथ जियो और ऋण प्राप्त करके भी घी पी जाओ, यानी आनंद करो।
भस्मीभूता शरीरस्य पुनर्जन्मन भविष्यति। जो शरीर जल करके खाक हो गया, राख बन गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए जैसे हो उदर भरो, मात पिता निज स्वजन बुलावहीं, उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। कलयुग वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सत्य यही दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा कलयुग में। लेकिन और जगह है कि नहीं, साहित्य में सुंदरम तत्व की प्रधानता रहनी चाहिए। सुंदरम क्या है? तो उसका कलागत और भावगत सौंदर्य है। साहित्य कोई कहानी नहीं, कहानी मात्र नहीं है। एक राजा का जन्म होता है, उसका विवाह होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसका देहावसान होता है, ये साहित्य नहीं है। इसी कारण कहीं कहीं दो तत्वों को मिलाकर के साहित्य को विशिष्ट रूप में रखने का प्रयास किया गया। मुंशी प्रेमचंद का जो पूर्वार्ध का साहित्य है वह यथार्थोन्मुख आदर्शवाद का साहित्य है। यथार्थ क्या है? तो ट्रू है। आदर्श क्या है? तो वही गुड है, वही शिव तत्व है। तो यथार्थ सत्य तत्व है और गुड जो होना चाहिए वह शिव तत्व है। तब उन्होंने एक वाद को जन्म दिया और उसी के अनुसार उन्होंने साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की। तब उनको कहा गया कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। यानी यथार्थ की तो अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उसका अंत आदर्श की स्थापना में होता है। जैसे बड़े घर की बेटी, मैं आनंदी अपने नैहर की शिकायत सुन करके भन्ना जाती है, वह अपने देवर से वाद विवाद कर बैठती है। देवर उस पर अपने खड़ाऊ को चला देता है, परिवार के विघटन की स्थिति आ जाती है। दोनों भाइयों में विवाद हो जाता है, लाल बिहारी और श्रीकंठ सिंह में। लेकिन अंत में वही आनंदी घर छोड़कर जाने वाले लाल बिहारी को पकड़ करके मना लेती है। जो परिवार टूटने वाला था वह टूटने से बच जाता है। यही शिव तत्व है। यथार्थ तत्व है कि कोई भी महिला सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगी, अपने मायके की निंदा को वह बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं कर सकती। लेकिन उस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा कि नहीं, जो बड़े घर की बेटियां होती हैं वो घर को तोड़ना नहीं, घर को जोड़ना जानती है। यदि उसके किसी व्यवहार से कोई पात्र नाराज हो जाता है तो वह अपनी कसम खिला करके उसे मना लेती है। श्री सुदर्शन का जो साहित्य मिलता है, हार की जीत कहानी है, उसमें भी यही विशेषता है। डाकू खड़ग सिंह
बाबा भारती के घोड़े को छलपूर्वक प्राप्त कर लेता है, लेकिन जाते समय बाबा भारती उससे यही कहते हैं कि ठीक है खड़ग सिंह, तूने तो मेरे घोड़े को ले लिया, लेकिन यह वृतांत किसी दूसरे से मत बताना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। खड़ग सिंह कई दिनों तक सोचता रहता है कि बाबा भारती ने ऐसा क्या कहा है, उसे उत्तर नहीं मिलता है, और अंत में बाबा भारती के घुड़शाला में वह उस घोड़े को बांध करके लौट जाता है। वहां सत्य हारता है, लगता है कि सत्य हार गया है, लेकिन वह अंत में सत्य जीत जाता है, असत्य ही हारता है। उसका नाम है हार की जीत। वह भी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानी है। तो हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का जो साहित्य है वह शिवम तत्व की प्रधानता वाला है। जितने राम पक्ष के पत्र हैं उनके चरित्र का वर्णन करते समय तुलसीदास ने उन्हें लोक मंगलकारी कहा है। राम के जन्म के बारे में कहते हैं, राम जन्म जग मंगल हेतु, यानी राम का जन्म ही हुआ है संसार के मंगल के लिए, अर्थात संसार के मंगल कार्य के लिए ही भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। अपनी कथा के बारे में कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी है, कली के दोषों को दूर करने वाली है। यह जो श्री राम की कथा है वह, अन्य पात्रों को देखिए तो सभी मंगलकारी हैं। हनुमान के बारे में आता है, जयति मंगलागार संगा संसार भारा पहार वानराकार विग्रह पुरारी। याति जो हनुमान है वो क्या है, तो मंगल के खजाना है। जयति मंगलागार संसार भारा पहार वानराकार विग्रह पुरारी। तो यहां पर भी शिव तत्व का ही प्रधानता है। इसी कारण उन्होंने कहा है, कीरति भानिति भूति भल सोई सुरसर सम सब कह हित होई। कीर्ति साहित्य, भणिति यानी साहित्य, भूति यानी संपदा। कीर्ति साहित्य और संपदा को सबके लिए मंगलकारी होना चाहिए। यदि किसी खास व्यक्ति का कल्याण उसे होता है किसी कीर्ति से, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। किसी साहित्य से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ होता है तो उसका कोई महत्व नहीं। किसी धन से कोई निश्चित व्यक्ति लाभान्वित होता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। कीर्ति भरती भूति भल सोई सुरसर सम सब कहा हित होई। वही अच्छा है जिसमें सुरसर यानी गंगा के समान सबको भला करने की क्षमता हो। राम कथा जग मंगल मूला। राम कथा को संसार के मंगल की जड़ बताते हैं
अर्थात तुलसीदास जी साहित्य में शिवम तत्व की प्रधानता स्वीकार करते हैं। अब आइए सुंदरम पक्ष में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद को, विशेषतः जयशंकर प्रसाद के साहित्य को सुंदरम पक्ष की प्रधानता के कारण वे अपना आदर्श कवि मानते हैं। चूंकि जयशंकर प्रसाद के काव्य में सुंदरता की अभिव्यक्ति ज्यादा हुई है, इसलिए उस सुंदर तत्व की प्रधानता के कारण वे जयशंकर प्रसाद को अपना आदर्श कवि स्वीकार करते हैं, छायावाद को श्रेष्ठवाद सिद्ध करते हैं। आचार्य शुक्ल आदि समीक्षकों ने जिस छायावाद को विरहियों की टोली कहा था, पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का ही अविकल रूप कहा था, उस काल को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने विशिष्ट सिद्ध किया। लेकिन जब ट्रूथ को देखा जाए, सत्य को देखा जाए, तो जो प्रगतिवादी साहित्य है वह ट्रूथ का श्रेष्ठ उदाहरण है। या रामचरितमानस का जो कलयुग वर्णन है वह सत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। व्यापक रूप में घनघोर सत्य का उसमें उद्घाटन हुआ है। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। जिसके नाखून और जटा विशाल हों, वही कलयुग में श्रेष्ठ तपस्वी माना जाता है। यहाँ तक कि माता पिता और उनके बालक के बारे में संबंध बताते हुए तुलसीदास ने कहा है, मातु पिता निज स्वजन बुलावहि, सुतन बुलावहि, उदर भरय सोई धर्म सिखावहि। यानी माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं कि सुनो, मेरे परामर्श को या मेरे आदेश को स्वीकार करो। जिस प्रकार से पेट भर जाए, उदर भरय सोई धर्म सिखावहि। जिस प्रकार से पेट भर जाए वही वृत्ति अपनाने के लिए, वही धर्म अपनाने के लिए परामर्श देते हैं। यही नहीं, गुरु और शिष्य के यथार्थ संबंध की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई। यानी शिष्य के धन का आचार्य अपहरण कर लेते हैं। हरई शिष्य धन, हरण करते हैं, अपहरण करते हैं, लेकिन उसके अज्ञान का हरण नहीं करते हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई। ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं कि द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, नहीं कोई मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण क्या है? श्रुति को बेचने वाले, वेद को बेचने वाले, यानी ज्ञान को बेचने वाले हैं। यदि कोई किसी से ज्ञान प्राप्त करता है
तो वह ब्राह्मण उससे अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। वह वेद को बेचता है, निस्वार्थ विद्या दान नहीं करता। वह स्वार्थपूर्ण दृष्टि को अपनाते हुए विद्या का ध्यान करता है। यही है यथार्थ। द्विज श्रुति विवेचक भूप प्रजासन, राजा प्रजा का शोषण करता है, यही सत्य है। कोई नियम कानून को मानता नहीं, यह सत्य है। लेकिन इससे भी विकृत रूप या इससे भी अधिक सत्य रूप खासकर प्रगतिवादी साहित्य में मिलता है। प्रगतिवादी साहित्य में जो दो कवि पूर्व के छायावादी थे, बाद में प्रगतिवादी हो जाते हैं। छायावाद में सुंदरता की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन प्रगतिवाद में आकर के उन्होंने सत्यता की अभिव्यक्ति की। सत्य वहां पर प्रधान हो गया। जैसे निराला जी की भिक्षुक कविता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, निज फटी पुरानी झोली को फैलाता। यह निर्धन परिवार का सत्य पक्ष है। साथ में उसके दो बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने पिता के समान भिक्षायाटन ही करते हैं। कहीं पढ़ने नहीं जाते, कोई पढ़ाने वाला नहीं। भोजन वस्त्र आवास में पहली आवश्यकता है भोजन। जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा वह अध्ययन नहीं करेगा। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से वे क्या पाते। अब तब निराला जी ने उनके बारे में एक सहानुभूति परख चरण को उस कविता में जोड़ा है। ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे बन सकोगे तुम। यानी मैं तुझे अभिमन्यु बना दूंगा। भ्रष्टाचार से युक्त कौरवों से संघर्ष करने के लिए अभिमन्यु जैसे बन सकोगे तुम, मैं तुझे अमृत पिलाऊंगा। और तब प्रगतिवाद में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए राजा और रानी की कथा समाप्त हो गई, इसलिए कि वह आदर्श की अभिव्यक्ति वाली कथा थी, वह सुंदरम की अभिव्यक्ति वाली कथा थी, वह गुड और ब्यूटीफुल की कथा थी, वह सत्य की कथा नहीं। तो सत्य की कथा के लिए चतुरी चमार को नायक बना दिया गया। होरी महतो को कथा का नायक बनाया गया। सिलिया चमारिन सहनायिका बन गई। यही नहीं, गोबर नवयुवक क्रांतिकारियों का प्रतिनिधि बन गया। जमींदारों के खिलाफ में व्यंग करने के लिए। और सत्य का सबसे बड़ा पक्ष है कि एक बाप
अपने हम उम्र के हाथों अपनी बेटी को बेच देता है और वह बेटी बेचवा बन जाता है। इससे घनघोर सत्य और नहीं हो सकता। तो इस सत्य की अभिव्यक्ति यदि हुई है तो वह अभिव्यक्ति 1935 के बाद, वैसे सत्य की अभिव्यक्ति 30 के बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन सन 1935 में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी पेरिस में, और उसी की तर्ज पर डॉक्टर मुल्कराज आनंद और डॉक्टर सज्जाद जहीर के सद प्रयास से 1936 में एक बैठक हुई भारत में प्रगतिशील विचार मंच की, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। और प्रेमचंद की बाद की कहानियां और बाद के उपन्यास बिल्कुल सत्यता पर आधारित रह गए। वहां आदर्श का जो मुलम्मा था वह समाप्त कर दिया गया। उनकी कहानी सदगति में एक दलित चमार को पंडित जी के दुर्व्यवहार ने मरने के लिए बाध्य कर दिया, और अंत में उसके पैर में रस्सी बांधकर उन्होंने गांव से बाहर घसीट करके पहुंचा दिया, जहां पर चील, कौवे, सियार नोच नोच करके उसके शरीर को खा गए, और उसकी सदगति वही है। कफन कहानी में कोई मर्यादा नहीं है, कोई धर्म का आडंबर नहीं है। बाप और बेटे अपनी पतोहू या अपनी पत्नी को छोड़ करके भरपेट आलू खाने में मस्त हैं, और वह बेचारी प्रसव पीड़ा से कराह रही है, मर जाती है। मरने के बाद कफन के पैसे के लिए वो चंदा करते हैं घूम घूम करके, और उससे कफन नहीं खरीदते, शराब, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ खाते हैं। यदि बच जाता है तो गरीब को दान कर देते हैं, और जिसकी पतोहू मरी है उसका ससुर कहता है कि अरे भिक्षुक, इसको खा करके आशीर्वाद दो कि वह स्वर्ग पहुंच जाए। बेटा प्रश्न करता है कि दादा उसे नरक मिलेगा, उस स्वर्ग तो नहीं जाएगी। कहा कि उसे जरूर स्वर्ग मिलेगा। कहा कैसे? हमने तो उसे मरते समय कफन भी नहीं दिया। वह कहता है कि उसे स्वर्ग जरूर मिलेगा, उसने इसलिए कि उसने मरने के बाद हम दोनों को भरपेट भोजन करा दिया है। यही सत्य का पक्ष है। यानी स्वर्ग वह नहीं जाएगा। वह कहता है कि स्वर्ग वह नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? जो मंदिरों के अन्न को खाते हैं और पाप को धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, बुधिया स्वर्ग जरूर जाएगी। तो यह जो सत्य की व्याख्या हुई, यह जो साहित्य में नया पैटर्न आया,
वह ट्रूथ की अभिव्यक्ति के लिए आया। पूष की रात में सूद से पैसे लेकर के खेती करने वाला हल्कू बर्बाद हो जाता है, नीलगायें उसकी फसल को चर जाती हैं। अंत में उस कहानी के अंत में सुख नहीं मिलता है, वह कहानी सुखांत नहीं होती। और अंत में वह कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब पूष की रात में, जाड़े की रात में हमें नीलगायों की रखवाली के लिए यहाँ जगना नहीं न पड़ेगा। यही सत्य है। गोदान में सत्य की जीत नहीं होती, सत्य हार जाता है। हर समय दूसरे की सहायता के लिए खड़ा रहने वाला होरी मरता है तो उसके हाथ में सिर्फ ₹1.25 बचता है। और जिस भाई ने उसकी गाय को मारा है वही कहता है कि भाभी ये पंडित को दान कर दीजिए, गोदान करा दीजिए। और वही पंडित है जिसने उसकी जमीन को नीलाम करवा दिया था, घर को बंधक बना लिया था, उस पर आर्थिक दंड लगाया था, और वही हाथ फैलाए हुए है उस ₹1.25 को प्राप्त करने के लिए होरी मर जाता है। वो होश में नहीं रहता है। उस उपन्यास का नाम गोदान पड़ता है। यह सत्य है। उसमें उन्होंने आदर्शवाद की टोपी नहीं उड़ाई है। इस कारण साहित्य के 3 पक्ष हैं। एक सत्य पक्ष है, एक शिव पक्ष है, और तीसरा सुंदर पक्ष है। साहित्य में बिल्कुल इतिवृत्तात्मकता नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ से लेकर के एक कथा चल रही है, उसमें कोई सौंदर्य पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्य को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें सुंदरता का समावेश किया जाता है। तुलसीदास की राम कथा चलती है, लेकिन जहाँ पुष्पवाटिका प्रसंग आता है, तुलसीदास राम और सीता के प्रेम वर्णन करने के लिए ठहर जाते हैं, और वह विवाह के पूर्व राम और सीता का प्रेम उनके प्रेम का आधार बनता है। राम गुरु की पूजा करके, सीता माता पार्वती की पूजा करके एक दूसरे को प्राप्त करने का सदप्रयास करते हैं। यह सत्य पक्ष है, नहीं है। यह सुंदरम पक्ष है, और इस सुंदरम के लिए वहां पर इस विशिष्ट प्रसंग की योजना तुलसीदास ने की, जबकि इस प्रसंग का वाल्मीकि रामायण में संकेत मात्र भी नहीं है। सीता हरण के पश्चात वनवास के समय में रामचंद्र जी जो सीता का श्रृंगार करते हैं अपने हाथों, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहिराए सीतहि अति सादर, फटिक शिला पर बैठे सुंदर। यानी उन्होंने अपने हाथों से पुष्प की माला को गूंथा, जंगली पुष्प थे,
और उन पुष्पों की माला को सीता को पहना दिया, फटिक शिला पर बैठकर। और उसी समय सीता के अद्वितीय सौंदर्य में अतिशय वृद्धि को देख करके इंद्र का पुत्र जयंत सीता के चरण में चंचू का प्रहार करता है। तो यहां पर जो सीता का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान श्री राम, यह साहित्य का सुंदर पक्ष है। पुष्पवाटिका के समान ही पंचवटी में जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के मध्य उपस्थित हो जाती है, किसी एक से विवाह करना चाहती है, तो वह भी बालहास के रूप में सुंदरम पक्ष ही है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कथा का अंत कैसा हो, इस पर साहित्य की अवधारणा बनती है कि उसमें सत्य प्रधान है, शिव प्रधान है या सौंदर्य प्रधान है। रामचरितमानस में कथा के अंत में सीता का वनवास नहीं होता। सीता के दो लव और कुश बेटे अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। रामचंद्र जी सीता को वनवास में भेजने के लिए लक्ष्मण को भेजते नहीं। इस प्रकार वह कथा वहां सुखांत बन जाती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण का संभवतः जो अंतिम अध्याय है, प्रक्षिप्त अंश है, फिर भी उस अंश में सीता का वियोग दिखाया गया है, वनवास दिखाया गया है, पाताल प्रवेश दिखाया गया है। अर्थात वह कथा सुखांत नहीं होती है, वह कथा दुखांत हो जाती है। वहां पर सत्य हावी हो जाता है, आदर्श वहां पर मौन हो जाता है। सत्य हावी है क्या? बार बार उंगली उठ रही है कि जो नवयुवती इतने दिनों तक इतने लोगों के बीच में रही है, पुरुषों के बीच में रही है, पराक्रमी पुरुषों के बीच में रही है, वह चरित्र से पवित्र कैसे है? और इसके प्रमाण स्वरूप सीता को स्वयं अग्नि में प्रवेश कर, ये पृथ्वी में प्रवेश करना पड़ता है, और यह सत्य पक्ष है। तो हमारे यहाँ जो साहित्य की सृष्टि हुई, साहित्य की सृष्टि में ध्यान देना चाहिए कि साहित्य में कौन सा पक्ष प्रधान रहे। यदि सत्य का ही पक्ष दिया जाए, जैसे एक उपन्यास था घेरे के बाहर, अश्लील उपन्यास था, कहीं प्रकार का कोई बंधन नहीं था, उसे प्रतिबंधित किया गया कि इस प्रकार के साहित्य यदि आएंगे तो लोग पूर्णतः भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, काम वासना से ग्रस्त हो जाएंगे और समाज का विकृत स्वरूप आएगा। जो ज्ञानदान कहानी है, ज्ञानदान कहानी में तो यही है, एक साध्वी और एक साधु ब्रह्मचारी
का वहाँ पर यौन संबंध स्थापित होता है और उसी को बताया जाता है कि यह सुख है। आज जो विभिन्न धर्माधिकारियों को कामासक्त दिखाया जा रहा है, जो काम वासना से ग्रस्त दिखाया जा रहा है, वह क्या है? यह सत्य पक्ष है। और इस सत्य पक्ष से समाज हमारा विकृत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए शिवम पक्ष की आवश्यकता पड़ती है। और यह स्पष्ट है कि जिस साहित्य में शिवम पक्ष की ज़्यादा प्रधानता रही है, वह शिवम पक्ष वाला साहित्य ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने प्रतिनिधि काव्य कामायनी में अंत में मनु और श्रद्धा का मिलन करवा दिया है। मनु और श्रद्धा के मिलन के पश्चात आनंद की प्राप्ति हुई है। और यही आनंद क्या है? तो सुंदरम तत्व भी है और शिवम तत्व भी है। प्रारंभ में श्रद्धा उपेक्षिता हो जाती है, ईड़ा बीच में आ जाती है, लेकिन बाद में श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। ईड़ा साथ में रहती है, तो श्रद्धा और मनु का मिलन ही उसका सौंदर्य पक्ष भी है और उसका शिव पक्ष भी है। तो साहित्य कैसा हो, इस साहित्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आचार्यों ने विभिन्न मतों की स्थापना की और उसमें दो प्रकार के सिद्धांत आए। वह है कला कला के लिए या कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक थ्योरी या आर्ट फॉर लाइफ। तो कला कला के लिए जो सिद्धांत होगा साहित्य का, वह समाज को विकृत कर सकता है। हाँ, जो समाज कला जीवन के लिए वाला साहित्य पढ़ेगा, वह समाज सुगठित, स्वव्यवस्थित और आनंदपूर्ण हो सकता है। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जो साहित्य रचा गया, उस साहित्य का यही स्वरूप था। वहां पर साकेत की नायिका उर्मिला कहीं प्रजा के साथ कृषि कार्य में जुड़ी हुई है, कहीं वह अपनी सखियों के साथ चित्र बनाने में लगी हुई है, कहीं वह लक्ष्मण की मूर्छा के पश्चात स्वयं युद्ध में जाने के लिए तैयार है। भारत भारती जो काव्य लिखा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने, उसके मुखपृष्ठ पर एक छंद है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उसमें राष्ट्रवाद है और यही राष्ट्रवाद मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि बनाता है। 42 की क्रांति
में सफलता नहीं मिलती भारतीयों को यदि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवि और कवयित्रियों का समूह नहीं मिलता। ऐसे भी उस समय साहित्यकार मिलते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्य भी रचते थे, और ऐसे लोगों को कि ऐसे साहित्य की रचना नहीं करे जेल में डाल दिया जाता था। तो वह जो काव्य है, वह जो साहित्य है, वह कला कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है। उस समय का साहित्य राष्ट्रवाद से प्रभावित साहित्य था। उस काव्य का लक्ष्य लोक मंगल था। तो जो काव्य लोक रक्षण और लोक मंगल वाला होगा, वह काव्य शिवम तत्व की प्रधानता वाला होगा। यानी वहाँ पर अंग्रेजी का जो गुड शब्द है, गुड की विशेषता रहेगी। जो साहित्य सत्यम पक्ष को देगा, यानी जो ट्रूथ को देगा, उसमें जो दिखाई पड़ रहा है समाज का विकृत स्वरूप, उसी की अभिव्यक्ति होगी। जैसे आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है, एक महिला के साथ चार चार चरित्र भ्रष्ट पुरुष दुराचार करते हैं और वह सिसकती रह जाती है, वह संघर्ष करती है। तो ऐसे दृश्य को दिखा करके जब तक उनका दंडित होना नहीं दिखाया जाएगा, तब तक वह शिव पक्ष नहीं होगा। जहां पर शोषणकारी दंड पा जाए, शोषित शोषण से मुक्त हो जाए, वह साहित्य शिवम तत्व प्रधान हो जाता है। वह साहित्य सुखांत कहलाता है। लेकिन जहां पर सत्य हार ही जाता है, असत्य जीत जाता है, शोषण उस काव्य के अंत में, उस साहित्य के अंत में भी यथावत रहता है, वहां पर सत्य पक्ष ही प्रधान रहता है, वहां शिवम तत्व नहीं रहता। जैसे मुंशी प्रेमचंद का सवा सेर गेहूं एक कहानी है। उस कहानी में केशव अहीर बेचारा पंडित जी को दान करने के लिए सवा सेर गेहूं कहता है एक अनुष्ठान में कि मैं दे दूंगा। वह दे नहीं पाता हो, वह सूद के साथ कई मन गेहूं बन जाता है। केशव उसकी पूर्ति के लिए आजीवन उनका गुलाम बन जाता है, वह मर जाता है। बाद में उसका बेटा उनका सेवक बन जाता है। और अंत में कहानीकार की टिप्पणी है कहानी में ही कि पाठकों, यह कपोल कल्पित कहानी नहीं है। आज केशव का बेटा पंडित का नौकर है और वह उस सवा सेर गेहूं के सूद को चुकाने के लिए उनकी सेवा में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सत्य का विकृत स्वरूप दिखाया गया है, बल्कि असत्य का विकृत स्वरूप दिखाया गया है। सत्य को कहीं जीतते हुए नहीं दिखाया गया। यदि ऐसे दृश्य आएंगे तो वह दृश्य समाज के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।
जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी परित्राणाय साधूनां, साधुओं की सुरक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के संहार के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। अर्थात भगवान का काम क्या था? दो काम। एक तो जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा, दूसरा जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका विनाश। और सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के बाद तभी धर्म की स्थापना होगी। तो समाज में जो गलत लोग हैं उनको सजा मिले, समाज का यह धर्म बनता है कि ऐसे ही साहित्य की रचना हो। यदि अपराधी सेठ, अपराधी नेता, अपराधी पदाधिकारी अपराध करते हुए रह जाएं और उन्हें कोई सजा नहीं मिले, तो कल अपराध पर मुक्ति लगाना, अपराध को दूर करना दुष्कर जरूर होगा। इसलिए साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम में मूल रूप से संबंध होना चाहिए। सत्य की अभिव्यक्ति हो, द्रौपदी का चीरहरण हो संभव है, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात चीरहरण करने वाले दुशासन की छाती से गर्म रुधिर निकलना चाहिए। नंगी जंघों पर बैठाने का आग्रह करने वाला दुर्योधन घायल होकर के रणभूमि में हाय हाय करते रहना चाहिए। यही शिवम तत्व है। और उसके पश्चात जो संघर्ष करने वाले हैं, जो सत्य के पक्ष में रहने वाले हैं, उन्हें फल की प्राप्ति करते हुए दिखाया जाना चाहिए। पांचों पांडवों की विजय यही बताती है। धर्म का स्वरूप यह नहीं है कि मंदिरों में पूजा के लिए घंटी ही बजाई जाए, कर्म भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ दो प्रमुख काव्य मिलते हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण में सीता के साथ अन्याय होता है, सीता का हरण होता है, सीता की अग्नि परीक्षा होती है, सीता का पुनः वनवास होता है, पुनः पृथ्वी प्रवेश होता है। लेकिन सीता किसी को मारने के लिए उद्यत नहीं होती। राम और लक्ष्मण को कहीं आदेश नहीं देती हैं कि इसे मार दिया जाए, ये कहती है कि मुझे बचाया जाए। महाभारत की द्रौपदी यह कहती है कि नहीं, दुर्योधन की जांघ जो हमें नंगी होकर के दिखाई पड़ रही थी, उसकी जांघ को टूटना चाहिए। दुशासन जो मुझे नंगी कर रहा था, उसकी छाती का गर्म खून जब तक मेरे बालों में नहीं पड़ेगा, तब तक मैं बालों को गूंथूंगी नहीं।
तो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं जो द्रौपदी करती है, उसमें द्रौपदी का चरित्र प्रधान होता है। वह शोषण के विरुद्ध स्वयं खड़ी होती है और वह आदेश देती है कि जो शोषक है उसे मेरे जीते जी सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार इन दोनों काव्यों में जो नारी का चरित्र आया है वह दो रूपों में आया है। एक अन्यायी के समक्ष स्वयं आदेश देने वाली है द्रौपदी, और दूसरा है अन्यायी के समक्ष भगवान से या अपने पति से बचने के लिए आग्रह करने वाली है सीता। सीता राम को आदेश नहीं देती रावण को मारने के लिए, वो ये कहती है कि हमें आप मुक्त कराइए। तो साहित्य में तीनों जो तत्व हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों में तालमेल होना चाहिए। साहित्य में बिल्कुल आदर्श का ही उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आदर्श होगा तो अविश्वसनीयता बढ़ जाएगी। तो उसमें प्रथम है सत्य का भी उल्लेख होना चाहिए। सूदखोरी में गरीब किसान का, सीमांत किसान का कष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। यही नहीं, वहां पर उस साहित्य का कुछ उद्देश्य भी दिखाई पड़ना चाहिए। वह समाज को क्या कहना चाहता है। जैसे गोदान में प्रेम विवाह दिखाया गया है, विधवा विवाह दिखाया गया है। विधवा विवाह समाज की, राष्ट्र की मांग है। गोबर और झुनिया का प्रेम सामान्य नहीं है। झुनिया यादव परिवार की विधवा है। गोबर से वह अनुरक्त होती है। गोबर महतो है। अंतरजातीय दोनों का प्रेम होता है, दोनों पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं, भागकर शहर चले जाते हैं, पुनः गांव पर आते हैं। लेकिन वह झुनिया अपने सास ससुर की सेविका बन जाती है। ऐसा लगता है कि समाज से प्रताड़ित होने के बाद भी झुनिया और गोबर कहीं समाज के विरोधी नहीं होते। तो यह आदर्श स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने अन्य साहित्यकारों के समान कल्पित रूप में ही नहीं प्रस्तुत किया है। स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने एक विधवा के साथ विवाह किया था। सीलिया चमारिन और मतई का प्रेम विवाह दिखा करके उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अंतरजातीय विवाह भी होना चाहिए। यह समाज की मांग है। यदि प्रेम है दोनों के बीच तो उसमें विवाह को एक आधार बनाना चाहिए, सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। और माता दिन सिलिया से हुए बेटे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करके यह घोषणा करता है कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं चमार बन गया हूँ, मैं इनके साथ रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा ब्राह्मणों के बीच में। तो यह जो समाज का पक्ष है
शिवम तत्व का भी संयोग साहित्य में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होनी चाहिए सुंदरम तत्व के रूप में जिसके चलते साहित्य शाश्वत रहे, कोई रचना शाश्वत रहे। कुछ एक प्रसंगों में ऐसे कलात्मक दृश्य होने चाहिए जिसके चलते बार बार लोग उसे पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएं। ऐसा साहित्य यदि रहता है तो वह साहित्य अमर हो जाएगा। इसलिए साहित्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम का अभिन्न संबंध साहित्य की ही नहीं समाज की भी मांग है, और इसका समुचित प्रयोग वही कर सकता है जो श्रेष्ठ साहित्यकार हो। तो आज मैं पुनः अपने विद्यार्थियों से यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन अध्यापन के लिए हमसे प्रश्न पूछें। मैं आपको यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच आप कभी भी हिंदी प्रतिष्ठा से संबद्ध प्रश्नों को पूछ सकते हैं। स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड या तृतीय खंड। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन अध्यापन ही एकमात्र विकल्प बचा है आप और हमारे बीच में संबंध स्थापन के लिए। इसलिए इस अध्यापन से आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।